आज की इस वीडियो में हम आपको सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर में वायरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। तो जब किसी सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर में आप वायरिंग करते हैं और वायरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं तो उन कंपोनेंटों का जान लेना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें एक कंप्रेसर लगता है और एक लैंप लगता है, एक डोर स्विच लगती है, एक थर्मोस्टेट लगता है और एक पीटीसी जिसे आप रिले कहते हैं लगता है, एक ओवरलोड लगता है और रेफ्रिजरेटर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका कंप्रेसर है। और इसमें जब आप वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के रूप में इसमें कुल 3 पिनें होती हैं जिन्हें हम रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब आप दूसरे कंपोनेंट में वायरिंग करते हैं, जैसे ये हमारा लैंप है, तो लैंप में हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और इस लैंप का जो दूसरा तार होता है इसमें हम फेज सप्लाई देते हैं। ये हमारा डोर स्विच है। डोर स्विच में आप देखेंगे कनेक्शन के लिए 2 पिनें होती हैं। एक पिन पर जब हम इसके फेज सप्लाई देते हैं तो इसके दूसरे पिन से फेज सप्लाई जब इसको हम ओपन क्लोज कराते हैं तो ये आउट करता है। यहां देखेंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में कनेक्शन के लिए 2 पिनें होती हैं। एक पिन पर फेज देते हैं तो ये दूसरे पिन से अपने फेज को आउट करता है। यहां आप देखेंगे ये हमारे पास पीटीसी है जिसे आप रिले भी कह सकते हैं। तो ये जो पीटीसी हमारा होता है, इस पीटीसी में आप देखेंगे इसका जो कनेक्शन होता है ये कंप्रेसर में इसके रनिंग और स्टार्टिंग पिनों के बीच में इस पीटीसी का कनेक्शन किया जाता है। इसके बाद आप यहां देखेंगे ये हमारा ओवरलोड है जिसे हम कहते हैं ओएलपी और इस ओएलपी का कनेक्शन इस कंप्रेसर के यहां कॉमन वाले पिन से हमेशा किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेफ्रिजरेटर में जब आप वायरिंग करते हैं तो आपको ऐसे एक मेन लीड की जरूरत होती है। और इस मेन लीड में मैं आपको बता दूं कि इसमें देखेंगे 3 पिन टॉप एक प्लग लगा होता है और इसमें जो मोटा वाला पिन होता है ये अर्थ वायर का पिन होता है। और इसमें आप देखेंगे इसमें 2 पिनें और होती हैं जिसे हम न्यूट्रल और फेज कहते हैं। तो इस तरह से इस 3 पिन टॉप से 3 वायर यहां से निकलता है और निकलने के बाद यहां देखेंगे ये 3 वायर यहां ओपन हो चुका है। और इसमें जो ये हरे रंग का तार होता है, ये हरा वाला, ये जो हमारा होता है ये बॉडी अर्थ का तार होता है। और इसको हम कंप्रेसर में आप देखेंगे ऐसे कोई पेच या नट लगा होता है, इसको खोल लेते हैं और खोल करके इसको इसके बॉडी से जोड़ देते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये वायर बॉडी से क्यों जोड़ा जाता है। तो कंपनी इसको इसलिए बॉडी से जोड़कर देती है कि ये हमारे उपकरण और हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए इस वायर का जोड़ना जरूरी होता है। और आप यहां समझ लीजिए कि इस लीड से 2 वायर और बच रहा है, तो इसमें एक न्यूट्रल और एक फेज वायर होता है। तो इसके काले वाले तार को मैं न्यूट्रल तार मान लेता हूं और ये न्यूट्रल सप्लाई आपको रेफ्रिजरेटर में कहां कहां देना है आप इसको समझ लीजिए। तो न्यूट्रल सप्लाई इसका जो है, सबसे पहले मैं कंप्रेसर से जोड़ूंगा तो कंप्रेसर में ये न्यूट्रल कहां जाएगा, इसके रनिंग वाले कॉइल में जाएगा। लेकिन रनिंग कॉइल में न्यूट्रल देने के लिए हम इस न्यूट्रल सप्लाई को पहले पीटीसी में देंगे और पीटीसी के द्वारा इस कंप्रेसर के यहां रनिंग कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा तथा इसके स्टार्टिंग कॉइल को सप्लाई भी पीटीसी के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें आप जान लीजिए कि ये जो आपका पीटीसी होता है, किसी में ये सिंगल पिन होता है, किसी में डबल होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 पिन का ये पीटीसी होता है। तो इसमें कनेक्शन करने से पहले आपको किसी भी कंप्रेसर में उसके रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन के पिनों की पहचान का होना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी कंप्रेसर में आप उसके रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन की पिन की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बिल्कुल कंप्रेसर के ठीक सामने बैठ जाइए, आपके दाहिने साइड की जो पिन होती है ये रनिंग होता है, आपके बाएं साइड की जो पिन होगी वो स्टार्टिंग होगा। इसमें देखेंगे एक पिन सबसे अलग होती है, तो ये जो अलग वाली पिन होती है ये इसका कॉमन होता है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये कॉमन वाली जो पिन होती है ये कभी कभी रनिंग और स्टार्टिंग पिनों के यहाँ नीचे साइड में मिल जाता है, तो ये चाहे नीचे हो या ऊपर तो कॉमन अलग ही होता है। तो चलिए इसके कॉमन से हम इसका ओएलपी लगा देते हैं। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें पीटीसी लगाएंगे। तो ये हमारा जो पीटीसी है, पीटीसी जब हम इसमें लगा देते हैं तो इसके रनिंग और स्टार्टिंग पिनों से ये आपका पीटीसी लग जाता है। अब इसमें आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो कैसे पता चले इसके किस पिन पर हमें न्यूट्रल देना है। तो मैंने आपको बताया है कि इसकी रनिंग पिन जो होती है, आप कंप्रेसर के जब सामने बैठते हैं तो दाहिने साइड पर जो भी पिन इसकी आए
एक पिन दाहिने पर आएगा, एक पिन बाएं साइड में आएगा। तो जो पिन आपके दाहिने साइड में आए वहां पर न्यूट्रल दे देंगे तो कंप्रेसर के रनिंग पिन को सप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रल का कनेक्शन हमने कंप्रेसर से कर दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि इस पीटीसी में तो न्यूट्रल चला गया, लेकिन यहीं से ये न्यूट्रल आपका निकला। तो यहां देखेंगे ये हमारा लैंप है। तो इस लैंप में आप इसके किसी भी एक तार से जोड़ देंगे। एक से तो मैंने थिम्बल लगा दिया है तो जुड़ेगा तो यहीं से। तो यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं और यहां पर एक स्लिप इसके ऊपर लगा देता हूं। अब इसके बाद मैं बता दूं कि इस मेन लीड का दूसरा वायर फेज बच रहा है। तो इस फेज तार को आपको कहां देना है तो इसको जान लीजिए। ये मेरा थर्मोस्टेट है। इस थर्मोस्टेट में कनेक्शन के लिए 2 पिनें होती हैं। इसमें किसी एक पिन से ऐसे आपको फेज यहां दे देना है। और आप देखेंगे कि जब आपने इसको फेज दे दिया तो एक वायर इसमें सिंगल जो बच रहा है इसका कनेक्शन कहां से होगा तो इसको आप जान लीजिए। ये जो मेरा डोर स्विच है तो इस डोर स्विच के किसी एक पिन से आपको इसे जोड़ देना है। तो देखेंगे डोर स्विच की एक पिन खाली हो गई और एक पिन यहां देखेंगे कि लैंप का एक वायर खाली है। तो इसके खाली वाले पिन से आप डोर स्विच का कनेक्शन यहां डोर स्विच और लैंप को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे तो आपके डोर स्विच के द्वारा लैंप में फेज सप्लाई आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं ये जो आपका थर्मोस्टेट है इस थर्मोस्टेट में आपने दिया क्या है फेज। तो थर्मोस्टेट को जैसे आप ऑन करते हैं तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई आउट होगी और ये फेज जाएगा कहां से तो चलिए पहले इसके इस खाली वाले पिन से एक वायर लगा देता हूं। तो यहां फेज आ गया। तो इस वायर में जब हमारा क्या आ गया फेज सप्लाई और ये फेज सप्लाई कहां जाएगा कंप्रेसर में लगे ओएलपी की ये जो खाली पिन दिख रहा है इसी खाली वाले पिन से इस तरह से आप यहां जब फेज सप्लाई दे देते हैं तो आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्लीट वायरिंग हो जाती है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है थर्मोस्टेट को लेकर के लोगों को डाउट होता है कि ये टेल जो हमारा होता है ये टेल रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर से लगता है। तो एवापोरेटर में किस लाइन से लगता है ये लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेल हमारा होता है ये एवापोरेटर में जो सक्शन की लास्ट लाइन होती है वहां से इसको टाइट कर दिया जाता है। और जब आपके रेफ्रिजरेटर में आप अपने इस थर्मोस्टेट की में ट्यूनिंग दिया गया होता है टेम्परेचर को सेट करने के लिए। तो इसको जब आप सेट करते हैं तो जिस नंबर पर आपने इसको सेट कर दिया है उतना कूलिंग तो आपके रेफ्रिजरेटर में होगा, लेकिन उससे ज्यादा कूलिंग अगर हो जाता है तो ये जो आपका टेल होता है इस टेल में वोलेटाइल नामक एक गैस भरी होती है। उस समय इसमें इस पाइप में इसको कैपिलरी पाइप भी कुछ लोग बोलते हैं। तो उस कैपिलरी पाइप का जो गैस है उसका आयतन घट जाता है और आयतन जैसे इसका घटता है तो इस थर्मोस्टेट के अंदर एक बेलोज नाम की 2 पत्तियां होती हैं तो वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और उसके डिस्कनेक्ट होते ही जो फेज सप्लाई आपने यहां दिया है वो फेज सप्लाई इसके दूसरे वायर से नहीं निकलता। तो इस तरह से जब यहां से फेज नहीं निकलेगा तो ये आपका फेज सप्लाई ओएलपी में नहीं जाएगा तो कंप्रेसर आपका बंद हो जाएगा। अब एवापोरेटर का जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तो वहां पर क्या होता है आपका ये थर्मोस्टेट स्वतः रीस्टार्ट हो जाता है, आपको फिर से ऑन नहीं करना पड़ता। तो ये प्रक्रिया आपके रेफ्रिजरेटर में कंटिन्यू होती रहती है। और यहां आप देखेंगे ये जो लाल रंग की जो ये बटन है ये लाल रंग की बटन किस लिए होता है रेफ्रिजरेटर में इसकी जानकारी बहुत से कम लोगों को होता है। तो यहां पर इस बटन को एक बार जब आप पुश कराते हैं तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर चलते चलते उसमें कूलिंग ज्यादा हो गया, ज्यादा आइस आ गया, सर्दी के मौसम में इसको ज्यादा किसी ने सेट कर दिया था, ज्यादा नंबर पर जब आप सेट कर देंगे तो कूलिंग जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगी। तो डिफ्रॉस्ट करने के लिए आपको फ्रिज नहीं बंद करना है, आपको इस बटन को एक बार पुश कर देना है तो वो जो फालतू जमी बर्फ थी वो धीरे धीरे पिघल जाएगा और ये आपका थर्मोस्टेट स्वतः रीस्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें सप्लाई देकर के चला करके दिखाता हूं और यहां पर मेरा कंप्रेसर चलेगा क्योंकि वायरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए इसको चला करके देख लेते हैं। तो यहां पर इसको हम सप्लाई देंगे, ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है।
और यहाँ आप देखेंगे ये हमारा लैंप जो है, लैंप भी यहाँ डोर स्विच हमारी काम कर रही है। ये देखिए, मैं जैसे आपका गेट बंद हो गया तो ये बंद होना चाहिए। अब गेट आप जैसे खोलते हैं तो ये लैंप आपका जल जाएगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको रेफ्रिजरेटर में वायरिंग करने का तरीका समझ में आ गया होगा। इसका थर्मोस्टेट कैसे कार्य करता है, डोर स्विच, लैंप का कनेक्शन, रिले, ओएलपी, पीटीसी का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।